प्रॉब्लम एक बिजनेसमैन क्या करता है अपनी लाइफ में, या एक बंदा क्या करता है जब वो पैसे कमाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खर्चा करना शुरू कर देता है। 1 लाख रुपए वाला पर्स, 2 लाख वाले जूते। मेरी लाइफ की कामयाबी का राज ये है, मैं आपसे ऑफरिंग नहीं लेता हूं, लेकिन मैं अपनी बुक से पैसा कमाता हूं। जो मैं कमाता हूं मैं खर्चता नहीं हूं, मैं सेव करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं। अगर मेरे पास महंगे जूते होंगे 2 लाख के, तो आपको समझ आ जाना चाहिए वो मेरे नहीं है, वो गिफ्टेड है। अगर मैंने 1.5 लाख की शर्ट पहनी है गुच्ची की, तो आप समझ लेना ये पापा ने नहीं खरीदी, गिफ्ट आई है। हालेलुया। अगर मेरे पास पैसा है तो मेरी वाइफ जानती है वो पैसा इन्वेस्ट होता है, क्योंकि मेरे पास सारा 1 नंबर का पैसा होता है, वो सिर्फ इन्वेस्ट होता है, कभी खर्चा नहीं। ऐसी कोई चीज पे खर्चा नहीं होता जो आज 5 लाख की और कल 1 की रह जाएगी। हालेलुया। ये आईफोन वाले फोन स्लो कर देते हैं, नहीं तो मेरे पास अभी तक आईफोन 10 नहीं पड़ा होता, क्योंकि मेरे आईफोन पे कुछ होता ही नहीं, स्क्रैचलेस रहता है वो, इतना काम करने के बावजूद भी। मेरे हाथों में बरकत दी है प्रभु ने, लेकिन हर साल नया गिफ्ट आ जाता है, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। कितने समझ रहे हैं? मोस्टली मेन क्या गलती करते हैं जब उनके पास पैसा आता है? वो भूल जाते हैं जैसा आज है हो सकता है कल वैसा, तो मुझे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, सेविंग करनी है। जब आपकी कमाई 25,000 थी, आप तब भी पूरा खर्चा कर लेते थे। बॉस ने 35,000 पैकेज कर दिया, अब भी पूरा खर्चा हो रहा है, आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। और लोगों को लगता है कि आप लाखों कमाते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हम तो कमाते 20,000 हैं, उसमें से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक आदत है, जब पड़ जाएगी वो बढ़ जाएगी। जब परमेश्वर आपको पैसा दे रहा है, जब मेरे को पैसा आता है, सबसे पहले मैं उसके प्रभु का हिस्सा निकालता हूं, उसे मैं अलग कर देता हूं, बिना सोचे समझे। जो बचता है वो इन्वेस्ट होता है, दैट्स इट। लेकिन जब आदमी को मैं देखता हूं जो बचता है, उसके वो खर्च करता है अनलिमिटेड। मैं भी खर्च करता हूं अपने परिवार पर, लेकिन वो मूर्खतापूर्वक खर्च नहीं करता हूं। चर्च का भी मैंने ईमानदारी से और सही रीति से, इसीलिए ये चर्च जहां आप बैठे हो, ये 50 एकड़ का कैंपस बन चुका है। 50 एकड़, 50 एकड़, यहां इधर उसके पीछे, इधर उसके पीछे प्रेयर माउंटेन, सब चीजें मिला के। हालेलुया। क्योंकि प्रभु देता सबको है, लेकिन कोई संभालता है, कोई उड़ा देता है। तो जब भी परमेश्वर आपको दे, क्योंकि वो सबको दे रहा है, उसमें से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। कितनी रील्स में देखो आता है, मेरे पास समय नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे मालूम होता है। वो बोलते हैं कि अगर आप कुछ 1000 रुपए हर महीने जोड़ना शुरू करें, तो कुछ साल में आपके पास करोड़ों रुपया होता है। म्यूचुअल फंड में कहीं और आप अगर जोड़ना शुरू कर दें, सेविंग करना शुरू कर दें, चाहे आपको आज लगेगा कि क्या बनेगा 3,000 से 4,000 से, लेकिन जब समय बीतेगा आपको मालूम होगा। आप प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे ना 10 साल बाद, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोग तो 10 साल ऐसे निकल जाते हैं, 10 साल। आप ब्लेस हो आज। मैंने कहा आप ब्लेस हो आज। अगर बाइबल में, यह आज का टॉपिक नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे बुद्धि की बातें सिखा रहा हूं, लाइफ कोच की तरह। अगर आप बाइबल में पत्नी पढ़ोगे ना, प्रोवर्ब्स 31 वाली, नीति वचन 31 वाली, तो उसमें लिखा है वो भली पत्नी सुबह उठती है, पैसा खर्च नहीं करती, पैसा इन्वेस्ट करती है दूसरे काम पे। जो पैसा कमाया है ना हस्बैंड ने, उससे भी दूसरा काम शुरू करती है, फिर उस पैसे से जो उस काम से आता है खर्च करती है। पढ़ो बाइबल।
और यहां पे आदमी की तनख्वाह 25,000 है और उसको आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए। मेरे पास नहीं आईफोन 16 प्रो मैक्स, मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों ब्रांड के पीछे जाऊं। मेरे पास है आईफोन, पता नहीं कौन सा है, 14 15 कौन सा है, चल रहा है, चलता जाएगा। मैं सोचता नहीं हूं, लेना होगा प्लेन भी ले लूंगा। लेकिन बात मैं क्या कह रहा हूं वो समझने की है आपको, कि तनख्वाह तो 25,000 है, लेकिन क्या चाहिए, आईफोन 16 चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे दोस्त के पास है। तेरे दोस्त का बाप करोड़पति है। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है, बुद्धि से चलना है। कहता है चींटियों को देख, चींटियां जानती हैं सर्दियों में खाना नहीं मिलेगा तो हमें धूप काल में संचय करना है, पर तुम्हें नहीं मालूम इंसान होके भी कि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचना है। हालेलुया। आप चाहे जितना भी थोड़ा क्यों नहीं कमाते, इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालो। 10 साल बाद आप मेरा थैंक्स करने जरूर आए। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो 500 रुपया महीना क्यों ना हो, 1000 रुपया महीना क्यों ना हो, आदत डालो, आप देखो क्या होता है। इस चर्च को आदत थी सेव ना करने की, जो आया खर्च, जो आया प्रभु ने मुझे रोका, सेव कर। चाहे चर्च का ही पैसा है लेकिन बैंक में सेव कर, सेव कर। सेव करते गए, करते गए, करते गए। एक दिन एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा यहां मेरी जगह है पीछे। मैंने कहा कितने की है? कहता है इतने करोड़ की। मेरे पास बैंक में पैसा पड़ा था, मैंने कहा सारे पैसे अभी उठा, मैं दे लेता हूं। सुनो, अगर उसे, क्योंकि थोड़े महीने पहले की बात है, उसे ये मालूम था कि चर्च के पास पैसा नहीं होता। चर्च से बयाना करेंगे, बयाना ले लेगी, बयाना दे देगी, फिर धीरे धीरे इकट्ठे होंगे, अनाउंस होगा सीड का, फिर चर्च पैसा देगी। उसे ऐसा लगता था, लेकिन तब सिनेरियो वचन से बदल चुका था कि सेविंग करनी शुरू की चर्च ने। तो इमेजिन करो वो जगह। कहता मैं अपनी फैमिली से पूछता हूं, मैंने कहा पूछ। अगले दिन पूछा, मैंने 1 करोड़ का चेक उसे दे दिया, मैंने कहा टोकन मनी पकड़। और आज उसी जगह के ऊपर कब्रिस्तान बना है, करोड़ों रुपए की जगह के ऊपर, और फ्री बना है लोगों के लिए। आज कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैं जी किसी पेंटिकोस्टल चर्च का मेंबर हूं या फलाने पास्टर का मेंबर हूं, मेरे पास जगह नहीं है कब्रिस्तान के लिए। मैंने अनाउंस किया हुआ है, आप किसी भी मिशन के हों, मेरे विरोधी हों, मेरे साथी हों, क्रिश्चियन हों, सिर्फ आप मेरे को बिना पूछे, रजिस्ट्री वाली करोड़ों रुपए की जगह मैंने कब्रिस्तान के लिए दिया, बिना पूछे आओ, अपना मुर्दा गाड़ो और चले जाओ। और अगले साल जितनी ब्रांचेस हमारी हैं खामरा चर्च की, और उनके पास, जिनके पास अपनी जगह है, जैसे फिरोजपुर हो गया, लुधियाना हो गया, गुरदासपुर हो गया, जहां अपनी जगह है, वहां 1-1 एकड़ कब्रिस्तान के लिए बाय करके हम खरीद के लोगों को देने वाले हैं फ्री अगले साल। तो जितनी ब्रांचेस हैं वो सुन रही हैं इस बात को, वो 1-1 एकड़ अपनी चर्च के पास ही जगह ढूंढेगी। उसकी एक फेसबुक पेज बना के विद लोकेशन, गूगल मैप की लोकेशन डाल के डाल दिया जाएगा कि आपको जहां भी जरूरत है वहां जाओ, बिना फोन किए कि आपके कब्रिस्तान में हम अपना मुर्दा गाड़ दे जी, हम फलानी चर्च के मेंबर हैं, आपकी चर्च के मेंबर नहीं। पूछने की भी जरूरत नहीं, मुर्दा लाओ, अपना गाड़ो और चले जाओ, हम आपके साथ खड़े होंगे। और खामरा में तो है ही ऐसा, लेकिन अगले साल पंजाब में भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा बिलीव है हमें कुछ लेने के लिए सरकारों के पास जाने की जरूरत नहीं। खुदाबंद हमें बनाएगा और देगा और हम देंगे। आमीन। तो अपने हाथों को उठाओ। आज के लिए काफी हो गया आप लोगों के। मुझे नहीं लगता